कैसे? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। ये है हमारा यूजर मैनुअल। हमने बात की हमारे सेंसेस के बारे में, हमने बात की हमारे इमोशंस के बारे में, हमने बात की गिल्ट के बारे में, शेम के बारे में, हमने बात की सेल्फ एस्टीम के बारे में, सेल्फ इमेज के बारे में। आज हम बात नहीं करते अपने इमोशंस की या फीलिंग्स की। आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही मजेदार किस्म की स्टोरी जो कि हर एक की जिंदगी के ऊपर लागू होती है। दोस्तों, एक किंगडम होती है। किंगडम मतलब मुल्क। उस मुल्क में एक जाहिर बात है बादशाह होता है। पुराने ज़माने की बात, मलका भी होगी और उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स भी होंगे बादशाह के, यानी कि औलाद भी होगी, रया भी होगी, दरबारी भी होंगे, मुल्क के सिस्टम भी होंगे, जो इदारे काम कर रहे होंगे जिसके ऊपर मुल्क बेस कर रहा है। हमसाए भी होंगे, जेलस हमसाए भी होंगे, अच्छे वाले हमसाए भी होंगे। तो यहाँ से हम कहानी का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे है कि बादशाह तो ऑब्वियसली आप ही जो कि इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, और मलका जो है वो आपको यकीन है, एतमाद है, बिलीफ है। जाहिर बात है आप उसी को मलका बनाएंगे ना जिसके ऊपर आप यकीन रखते होंगे, ट्रस्ट करते होंगे। अच्छा, अब अमूमन हमने देखा है कि बगावत कैसे होती है। बगावत ऐसी होती है कि आप ही का कोई अपना दरबारी या अपना कोई सिपह सलार वो आके पहले जड़े काटता रहता है बादशाह सलामत की, और बादशाह सलामत चूंकि उस पर ट्रस्ट करते हैं और सारे राज पता होते हैं, सबको बादशाह के खिलाफ भड़काता रहता है और आखिरकार उस थ्रोन के ऊपर आके बैठ जाता है जिसकी बादशाह था, और बादशाह को कड़ी सजा देता है। जो बादशाह की औलाद है वो कैसी होती है? ज़्यादातर ऐसी औलाद जो है वो हुनर के बगैर होती है, अयाश पसंद होती है, थोड़ी सी सरकश भी होती है, लेकिन अपनी वैल्यू जानती है वो। सो बादशाह तो हो गए आप, आपका यकीन क्या हो गया मलका। अब बादशाह की औलाद क्या है? बादशाह की औलाद है प्यार, लव, ट्रस्ट, यकीन, ट्रुथ, सच, ऑनेस्टी, सादिक होना, मोरालिटी, एथिक्स, अखलाकियात, रिस्पेक्ट। अच्छा, अब ये तो रॉयल फैमिली है, इसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता इसके अपने हुनर पे, इसकी अपनी आदात पर, इसकी अपनी जो खसलत है उसके ऊपर कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। अब बारी आती है दरबारियों की। दरबारियों में जो सबसे क्लोज है बादशाह के, वो बड़ा खतरनाक है। वो है झूठ, लाए। जो सिपह सलार है जिसने बादशाह को सेव करना है वो भी बड़ा खतरनाक है। वो है फियर, डर। फिर बारी आती है रिसेप्शन की, डिजायर की, बेनिफिट्स की, फेम की, वर्ल्डली बेनिफिट्स एंड गेन्स की, शॉर्ट टर्म। ये आपके दरबार के दरबारी हो गए, जिनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब इन्होंने क्या करना है कि बादशाह को सारी बातें मैनिपुलेट करना, और वो थ्रोन बेसिकली जो है ना, बादशाह का जो बादशाह की जो जगह है, बादशाह की सीट है, सब उसी को लेने के लिए लगे। अब बादशाह के दोस्त भी होते हैं। अब बादशाह के दो दोस्त भी, एक है शऊर और एक है नर्वस सिस्टम। ये बादशाह को हर चीज से ना सेव कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम सायों पे आ जाते हैं। हम सायों चूंकि दो मकसद के लिए काम आते हैं। एक इस मकसद के लिए काम आते हैं कि जी, जो हमारा तजर्बा है कि जी जो भी आपके मुल्क में होता है बुरी चीज़, उसका इल्ज़ाम साथ वाले मुल्क पर लगाते हैं। जो बुरी चीज़ होती है वो जेलसी होती है। जुगराफी तौर पे अगर आप अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं तो वो जेलसी भी होगी। लेकिन क्या करें, ट्रेडिंग तो करनी है ना, उन्होंने आपसे करनी है, हमने उनसे करनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। रास्ते भी बंद नहीं कर सकते, बॉर्डर भी बंद नहीं कर सकते, राइट। तो इन्फिल्ट्रेशन रहती है। सो अब आपकी बॉडी, आप खुद बादशाह है, आप जिससे मशवरा लेते वो मलका आलिया यानी कि बिलीफ आपका। उसके बाद जो औलाद है जो कि सारे के सारे जो है वो अच्छे बच्चे हैं,
और आपने भी कहा है तो सारे अच्छे बच्चे और आपने सारी राया तो कहा है कि उनकी बात माननी है। जो भी वो कहें, थोड़े से वो लैयर हो गए हैं, थोड़े से वो आराम पसंद हो गए हैं, थोड़े से अयाश भी हो गए हैं, लेकिन उनको अपनी वैल्यू पता है, प्यार को अपनी वैल्यू पता है, ऑनेस्टी को अपनी पता है। अच्छा, अब होता यह है कि जहाँ से भी वो लोग जो राया में से इन लोगों को पसंद करते हैं, बादशाह के बच्चों को पसंद करते हैं, मोस्टली जो है वो जो दरबारी हैं वो तो समझते हैं कि जी ये तो हमारे लिए खतरा है, तो वो उनका भी दिमाग जो है वो मैनिपुलेट करके कोशिश करते हैं कि बादशाह के खिलाफ के। अगर वो नहीं होते तो दरबारी प्लान बनाते हैं कि कुछ राया को भी साथ मिलाकर एक ग्रुप बना लेते हैं और जो बच्चों को भी मानने वाले और बादशाह को भी साथ जो लॉयल हैं उनको साइड पे करते हैं, यानी कि उनको किनारा कश कर देते हैं। बाजार जाएंगे तो कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, चीज़ पे डिस्काउंट नहीं करेंगे, चीज़ बुरी दे देंगे, इस किस्म की बातें रोजाना के तौर पर शुरू हो जाती हैं। और ये लोग जो हैं जो बादशाह सलामत के साथ लॉयल हैं, उनके औलाद के साथ लॉयल हैं, रॉयल्टी के साथ जो लॉयल हैं, उनको जो है दरबारी आहिस्ता 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 करके कुछ को ख़त्म कर देते हैं, कुछ को जो है वो बिल्कुल साइड किनारा कश कर देते हैं ताकि इनकी कोई वैल्यू ही सोसाइटी में ना रहे। तो जो हमारा जो नेबर है वो है जी जो ब्लेम लगाने के काम आता है, वो है ईगो। हमारा जो जेलस है लेबर वो है लव, क्योंकि आप बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, आपकी जोग्राफी तौर पर भी बहुत अच्छी लोकेशन है, आपकी इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी जा रही है, आपकी रियाया भी बड़ी अच्छी है, तो जेलसी जो है वो लस्ट है बेसिकली। यूँ कहानी बनती है हमारी पूरी जिंदगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। जब भी किसी ने भी कोई साजिश की आपके खिलाफ या आपके थ्रोन के ऊपर हमला करना चाहा या फिर आपके इवन खिलाफ पीछे बात भी की, तो आपकी औलादें तो खड़ी होंगी, रिस्पेक्ट भी खड़ी होगी, ऑनेस्टी भी खड़ी होगी, तो बात तो करेगी ना, तो जाके लोगों को समझाएगी तो सही ना, लेकिन बहुत ही प्यार से, जायदारी बात है, बहुत ही प्यार से। सबसे ज़्यादा जो प्यारा डाडला बच्चा बादशाह का है वो है प्यार, लव। सुकून से बैठा रहता है अपनी जगह पे, हिलता मिलता नहीं है, देख रहा होता है बस आराम से कि नफरत क्या कर रही है। तो जब भी बादशाह को कोई नुकसान पहुंचने लगता है, रॉयल्टी को कोई नुकसान पहुंचने लगता है, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है भाई, आपका शोर एक्टिव हो जाता है। एंड दिस इज ऑल। ये जो दरबारी हैं ये तो चाहते हैं कि वो तो आपको आपकी जान लिए, आप जल्द जल्द अब मर जाए ताकि वो आपकी जगह पे आ सके। वो आपके साथ मरेंगे नहीं, वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। तो क्या आप उनको जगह देंगे अपनी? मेरा इतना सा सवाल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।